बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर नंबर 5 9th क्लास का स्टार्ट किया था। उसका हमारा पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था तीनों फिजिकल स्टेट्स के मुतालिक ही। तो उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर्स अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। आज हमारा उसके ऊपर लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 5 के ऊपर ये। इस चैप्टर के अंदर ना 3 स्टेट्स का जिक्र है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का। अब बारी बारी हम एक एक स्टेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा स्टार्टिंग है गैसियस स्टेट से। किससे स्टार्टिंग है? गैसियस स्टेट से। बच्चों, हमने ना गैसियस स्टेट में ना जो गैसेस के मुतालिक पढ़ना सारा हमने इस स्टेट के अंदर ये। अब इसमें हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। तो गैसेस की ना सबसे अहम प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी है कि गैसेस ना डिफ्यूजन और इफ्यूजन शो करती हैं। तो आज का हमारा पहला हिस्सा है, लेक्चर का हिस्सा है, वो डिफ्यूजन के ऊपर है ये। तो आए जरा डिफ्यूजन देखते हैं ये। बच्चों, डिफ्यूजन का जो वर्ड है ना, ये आपने ना बायो के अंदर भी या पहले भी कभी सुना हुआ होगा इस लफ्ज़ के बारे में ये। और डिफ्यूजन की तारीफ भी आपको आती होगी, आपने सुनी होगी कि गैस मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स गैस के ज़्यादा हैं वहाँ से कम की तरफ खुद ब खुद चले जाना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं ये। जैसे आप उसके एग्जाम्पल्स भी सुनते रहते हैं कि अगर हम रूम के एक कोने में स्प्रे करते हैं, परफ्यूम का स्प्रे करते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो खुशबू थोड़ी आगे भी आना शुरू हो जाती है। या हम एक बाग के अंदर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे रोज़ की कैरी है, तो अभी आप उस कैरी से काफ़ी दूर होते हैं तो आपको गुलाब की खुशबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ से गैस के मालिक्यूल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से वो कम की तरफ आ रहे होते हैं, तो आपको वो स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसकी फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाती है उसकी। तो ये डिफ्यूजन आप सुनते रहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स का या लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से, यानी जहाँ पे वो ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाना, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो आज मैं आपको डिफ्यूजन समझाऊंगा अभी गैसियस के मुतालिक, बात वही होगी, यानी बात जो आपने हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा से कम की तरफ जाना वही बात है। लेकिन गैसियस में जरा इसको थोड़े और अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है, तो उस अंदाज में देखें, क्योंकि आपके पेपर में जब आएगा तो आपने डिफ्यूजन की डेफिनेशन गैसेस में यही वाली लिखनी है। तो उसके लिए जरा देखें, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। ये ना मेरे पास ना एक ना सिलेंडर है, मैंने ना इस सिलेंडर के अंदर एक पार्टीशन लगाई हुई है। अब इसमें ना दो अलग अलग गैसेज हैं, इधर एक अलग गैस है, उधर एक अलग गैस है। जैसे कि फर्ज करें यहाँ पर NO2 गैस है। बच्चों, ये गैस ना ब्राउन कलर की होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ना ये ब्राउन रंग की गैस होती है, तो ये हमें विजिबल होती है, नजर आती है आराम। तो इसके शीशे का हमारे पास एक ये सिलेंडर है, इसका हमने ये दरमियान में पार्टीशन लगाई हुई है। तो इसके एक साइड पर इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये ब्राउन कलर की गैस है इसके अंदर ये। और इसके दूसरे साइड पे, यहाँ पे आप कोई भी गैस ले लें, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है बच्चों, ये यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है इसके अंदर ये। अच्छा, अब देखें, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये रैंडम मोशन करते हैं। कैसी मोशन करते हैं? रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत करते हैं ये। इनकी जो हरकत होती है, इनकी जो मोशन होती है, वो बेतरतीब होती है, जहां दिल करता है वहां जाते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं ये। यानी अब ये गैस के मालिक्यूल है ना, ये बेतरतीब हरकत कर रहे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे। इनकी बेतरतीब हरकत होती है बच्चों। अब ये मॉलिक्यूल है बेतरतीब रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये बेतरतीब हरकत कर रहे हैं। अब इनकी ये बेतरतीब रैंडम मोशन चल रही है इस तरह की। बच्चों, जब ये रैंडम मोशन करते हैं ना, बेतरतीब हरकत करते हैं, तो अब रैंडम मोशन की वजह से ना बच्चों, इनकी ना दो तरह की कोलिजन्स होती हैं। एक, जाहिर बात है, बेतरतीब हरकत कर रहे हैं, एक ये आपस में भी टकराते हैं। यानी अब एक मालिक्यूल यहां से आया, एक मालिक्यूल यहां से आया, आपस में टक्कर होगी इनकी, आपस में भी टकराते हैं। और बच्चों, ये जो गैस के मालिक्यूल होते हैं, ये कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं, इससे भी टकराते हैं। अब जाहिर बात है कि बेतरतीब हरकत कर रहे हैं, इधर भी टकरा रहे हैं, इधर भी टकरा रहे हैं, ये इसको हिट कर रहे हैं ये। इसी तरह वहां पर भी मॉलिक्यूल बेतरतीब हरकत कर रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं और कंटेनर की दीवार से भी टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर कोलिजन्स होते रहते हैं, इनके अंदर ना मुसलसल, कंटिन्यूअस कहते हैं मुसलसल, कोलिजन्स कहते हैं टकराव। तो इनके अंदर मुसलसल टकराव, आपस में टकरे होती रहती है इनकी। तो क्यों टकरे होती हैं इनकी? बेतरतीब हरकत की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से ये आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। अच्छा बच्चों, देखें, अब बात ये है, ये वाले मॉलिक्यूल इधर आना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में पार्टीशन है, वो जाके इससे टकराते हैं, लेकिन यहां नहीं आ पाते क्योंकि दरमियान में पार्टीशन है। ये वाले मॉलिक्यूल वहां जाना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में क्योंकि पार्टीशन है, तो ये मॉलिक्यूल वहां नहीं जा सकते। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं ना यहां से ये पार्टीशन हटा देता हूं, मैंने यहां से ना ये पार्टीशन हटा दी, मैंने ये पार्टीशन यहां से गायब कर दी। थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि आपको जो ये दो अलग अलग गैसेस का जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा था सेटअप, कुछ देर बाद ये आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे, कुछ देर बाद आपको ये ऐसे नजर आएंगे। असल में होता ये है,
जब यहां से आपने पार्टीशन हटाई, अब तो कोई रुकावट नहीं है इनके वहां जाने में, तो ये मूव करते हुए बेतरतीब हरकत से और अब टक्करों की वजह से ये इधर आ जाएंगे। और जो यहां वाले मॉलिक्यूल हैं, यहां पर ये बेतरतीब हरकत की वजह से, आपस में टकराने की वजह से ये उधर चले जाएंगे वहां पे। और कुछ देर बाद आपको ये इस तरह का मिक्सचर नजर आएगा। अब ये जो मिक्सचर हमारे पास है, ये जो हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर बन गया बच्चों, ये ना होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है बच्चों? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये बच्चों ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अज्जा हैं, 2 या 3 जितने भी हैं, अगर वो हर तरफ बराबर फैल जाएं, हर तरफ यकसोई से इक्वली फैल जाएं, बराबर फैल जाएं, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब जितनी NO2 और O2 यहां पर है, उतनी यहां पर भी होती, यहां पर भी होती, यहां पर भी होती, यहां पर भी होती, यहां पर भी है। अब ये सारा यूनिफॉर्मली बराबर तरीके से, यकसा तरीके से फैल चुके हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें बराबर फैली हो, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये और कुछ देर बाद ये आपको ऐसे नजर आएगा और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा बच्चों ये। अच्छा, अब देखें बच्चों, अब डेफिनेशन पहले देखें। अब वो ये कहता है द स्पॉन्टेनियस, बच्चों असल में गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और ये बेतरतीब हरकत खुद ब खुद करते रहते हैं, यानी कि हम कोई जबरदस्ती उसको फोर्सफुली करवा रहे हैं, वो खुद ही हरकत करते हैं खुद ब खुद। अब जैसे मैंने पार्टीशन दरमियान से हटाई है ना, अब ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद इधर आए हैं, मैंने इनको धक्का नहीं दिया, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई इसके ऊपर। ये इसी तरह यहां वाले मॉलिक्यूल खुद ही उधर गए हैं। तो वो कहता है द स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद। क्या खुद ब खुद? मिक्सिंग अप, मिक्स हो जाना। अब ये काम खुद ब खुद हुआ है, ये दोनों गैसेस खुद ब खुद मिक्स हुई हैं, इनका मिक्सचर खुद ब खुद बनाइए। तो कहता है कि द स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद, मिक्सिंग अप ऑफ, मिक्स कर जाना, मिक्सचर बना देना। किसका मिक्स कर जाना? गैस मॉलिक्यूल्स का। किसका मिक्स कर जाना? गैस मॉलिक्यूल्स का। तो गैस मॉलिक्यूल का खुद ब खुद मिक्स कर जाना। बच्चों देखिए, अब ये खुद ब खुद मिक्स हुए हैं, ये जो मिक्सचर बना है, इसकी एक वजह क्या है? एक वजह है रैंडम मोशन। देखिए अगर बच्चों गैस के मॉलिक्यूल मूव ना करते हो, इस तरह की बेतरतीब हरकत ना करते हो, इस तरह सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि वो बेतरतीब हरकत नहीं करते, वो बस वाइब्रेट करते हैं, तो वो बच्चों डिफ्यूज भी नहीं कर सकते वो। अब देखिए ना, अगर ये बेतरतीब हरकत ना करते तो यहां आते, अगर ये बेतरतीब हरकत ना करते तो ये यहां आते, और अगर इनकी मूवमेंट ना होती तो ये मिक्सचर बनता? कतन ना बनता, बिल्कुल भी ना बनता। तो बच्चों इनकी ये जो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हुई है, ये जो मिक्सचर बना है बच्चों, ये रैंडम मोशन की वजह से बना है। इनकी बेतरतीब हरकत ने इनको इस तरह मिक्स करवाया। और एंड कंटिन्यूअस कोलियंस, और बच्चों इनके इस तरह मिक्स होने में कोलियंस का भी रोल है। आप कहेंगे सर कोलियंस का रोल कैसे? बच्चों देखें, एक मॉलिक्यूल है यहां पर ना, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये एक मॉलिक्यूल है। अब दूसरे मॉलिक्यूल ने इसको हिट करी, ये मॉलिक्यूल दूसरी साइड पर आ गया। इसी तरह वहां ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास ये, अब ये ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास ये, उसको दूसरे वाले ने हिट करी, वो वहां चला गया। तो इसके वहां आने में और इनके वहां आने में कोलियंस का भी रोल है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल टकरा के उसको वहां भेज सकता है, वहां का एक मॉलिक्यूल दूसरे को टक्कर मार के उसको यहां भेज सकता है। तो ये जो मिक्सचर बना है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, इसमें एक क्रेडिट गोज टू रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल की बेतरतीब हरकत होती है। दूसरी वजह कंटिन्यूअस कोलियंस, उनका मुसलसल टकराना, ये भी इनको मिक्स करवाने में हेल्प आउट करता है, मदद करता है उसकी। द स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हुआ है, हमने बस पार्टीशन हटाई है, बाकी ये खुद ब खुद इधर आए हैं, वो उधर आए हैं, और मिक्सचर खुद ब खुद बना है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप, खुद ब खुद मिक्स कर जाना। किसका मिक्स कर जाना? गैस मॉलिक्यूल्स का मिक्स कर जाना। किस वजह से मिक्स करना? बाय रैंडम मोशन, इनकी बेतरतीब हरकत की वजह से। एंड कंटिन्यूअस कोलियंस, और मुसलसल टकराव की वजह से, ये टकरे मार के उधर आ जाते हैं, इसने किसने टक्कर मारी वो उधर चला गया, तो ये टकराना, इनके कोलियंस भी इनको मिक्स करवाते हैं बच्चों ये, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और क्या चीज बन जाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगी। इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिफ्यूजन कहते हैं इसको हम लोग। ये तो आसान थोड़ी सी है, कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए, थोड़े से नए वर्ड्स हैं। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ, खुद ब खुद मिक्स कर जाना। किसका मिक्स कर जाना? गैस मॉलिक्यूल्स का। किस तरह मिक्स करना? क्यों मिक्स करना? बाय रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत मिक्स करवाती है उनको। एंड कंटिन्यूअस कोलियंस, और उनका टकराव, उनका आपस में टकराना, वॉल से टकराना, ये उसको मिक्स करवाता है। और क्या मिक्स करने से, टकराने से क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं हम लोग। ये तो ये डिफ्यूजन हो रही है। ये क्या हो रही है बच्चों? ये डिफ्यूजन हो रही है। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर कहाँ आपने इतनी आसान डेफिनेशन थी कि गैस मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना, ठीक है, और कहाँ आपने इसको इतना मुश्किल कर दिया कि जी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कंटीन्यूअस कोलियंस टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो सर ये इतनी आसान को इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? बच्चों देखिए, बात ये है कि अगर आप इस बात को जरा गौर से देखें ना, तो इसका मतलब यही निकलता है। अब देखें, ये बेतरतीब हरकत करते थे, आपस में टकराते थे, तो बच्चों देखें यहां पर, देखें ये रेड वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है ना, यहाँ पे ये गैस ज्यादा है, इधर अभी ये गैस नहीं है, तो यहां पर ये कंसंट्रेशन में ज्यादा है, तो ये इधर आ गए।
इस साइड पर ये कंसंट्रेशन में ज्यादा है तो ये उधर चले गए, तभी तो ये मिक्सचर बना। बच्चों हो ही रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ, ये यहां पे ज्यादा है तो ये लो इधर इस तरफ आ गए, यहां पर ये वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है, वहां पे वो कम है तो ये उधर चले गए। तो बात इनडायरेक्टली वही है कि हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा वाली तादाद, ज्यादा जगह वाली तादाद से कम की तरफ जाना हो, ये वही रहा है। लेकिन हमने आपको बताया कि ये हो इस वजह से रहा है, इनकी रैंडम मोशन की वजह से, कोलिजन्स की वजह से, और डिफ्यूजन का एंड क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उस एंड के अंदर ये, और ये खुद ब खुद अमल होता है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखें, आपने पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने ये इस तरह डेफिनेशन लिखनी है उसकी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए बच्चों, तो ये डेफिनेशन है, ये डायग्राम है, हमारी बुक के अंदर डायग्राम नहीं बनी हुई, तो डायग्राम आप समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि ये वर्ड्स जो समझ, ये सारा कुछ इस डायग्राम से समझ आता है, तो अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें ये। अच्छा अगली बात बच्चों, बच्चों देखें, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना और होमोजेनियस मिक्सचर बना देना, ये डिफ्यूजन है। असल में बच्चों देखें, ये जो डिफ्यूजन है ना, इसकी जो स्पीड होती है, डिफ्यूजन का जो रेट है, स्पीड है, इसकी जो रफ्तार है बच्चों, इसका दारोमदार ना गैस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं मेरे हाथ में जो है ना दो परफ्यूम है, एक के अंदर एक मैंने गैस भरी हुई है, एक के अंदर एक गैस भरी हुई है, दो स्प्रे है मेरे पास के, एक में ऑक्सीजन गैस है, एक में हाइड्रोजन गैस है। मैं दोनों को एक साथ स्प्रे करता हूँ, दोनों को मैं एक साथ पुश करता हूँ, दोनों के साथ निकालता हूँ। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, देखने में आएगा कि थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन गैस जल्दी आगे आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी, जल्दी फैल जाएगी, जल्दी मूव कर जाएगी, और ऑक्सीजन गैस आहिस्ता मूव कर रही होगी। बच्चों देखें, बात ये है, डिफ्यूजन की जो स्पीड है ना, डिफ्यूजन का जो रेट है, स्पीड है, ये रेट कहते हैं स्पीड को बच्चों। डिफ्यूजन की जो स्पीड है ना, स्पीड से मुराद, डिफ्यूजन की स्पीड से मुराद क्या है, हायर से लो की तरफ जाना, उसकी जो रफ्तार है वो डिफ्यूजन का रेट है, स्पीड है डिफ्यूजन की। बच्चों डिफ्यूजन की जो स्पीड है ना, वो डिपेंड करती है गैस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, ये गैस के वजन के ऊपर, गैस के वेट के ऊपर। बच्चों देखें, नॉर्मल आम रूटीन में प्रैक्टिस है ना, आप देखते हैं कि जो स्लिम स्मार्ट हल्का दुबला पतला इंसान होता है वो तेज भागता है, और जो जरा भारी होता है, मोटा होता है, जरा थोड़ा वजन में ज्यादा होता है, तो क्योंकि उसने अपना वेट कैरी करना होता है, वो जरा आहिस्ता भागता है। अगर हम दौड़ लगवाएं दोनों की, तो आपके सामने जो पतला दुबला स्लिम स्मार्ट होता है वो तेज भागता है, और जो जरा थोड़ा भारी होता है, जरा हैवी होता है, उसको जरा भागने में मुश्किल होती है, वो जरा आहिस्ता भागता है। सेम बच्चों डिफ्यूजन में भी इस तरह की, जो गैस हल्की होगी, लाइटर गैस होगी, जिस गैस का वजन कम होगा, जिसका वजन, जो हल्की गैस होगी, वजन में हल्की होगी बच्चों, वो गैस भारी गैस के मुकाबले में, हैवियर गैस के मुकाबले में तेज डिफ्यूज करेगी, ज्यादा तेज डिफ्यूज करेगी, वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी। और जो भारी गैस होगी वो आहिस्ता डिफ्यूज करेगी। इस तरह मोटा बंदा भारी होता है वो आहिस्ता भागता है, इस तरह भारी गैस जिसका वेट ज्यादा होगा गैस का, वो जरा आहिस्ता डिफ्यूज करती है, और हल्की गैस तेज डिफ्यूज करती है बच्चों। ये तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की जो स्पीड है, उसका दारोमदार गैस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, गैस भारी होगी तो डिफ्यूज आहिस्ता करेगी, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा, गैस हल्की होगी तो डिफ्यूज तेज करेगी। तो इसके ऊपर डिपेंड है बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसके साथ ना एक एमसीक्यूज भी देख लें जरा। ये आपके एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है, पास्ट पेपर के अंदर भी आया हुआ है। अब एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्टर, इनमें से, इन चारों में से कौन सी गैस तेज डिफ्यूज करती है। ये लाहौर बोर्ड 2016 में एमसीक्यूज आया हुआ, और भी बहुत सारे सालों में आया हुआ ये। अब वो कहता है कि ये चार ऑप्शंस दिए हैं उसने, चार गैसेस के ऑप्शंस दिए हैं उसने आपको। वो कहता है कि इनमें से कौन सी गैस तेज डिफ्यूज करेगी। देखिए अभी आपको मैंने बताया, जो इनमें सबसे हल्की है, जिसका मास सबसे कम है, सबसे तेज वो डिफ्यूज करेगी, और जो इनमें सबसे भारी है वो सबसे आहिस्ता डिफ्यूज करेगी। तो आए जरा एक मैसेज पे देख लें जरा बच्चों। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 2 ग्राम पर मोल, 2.016 होता है, हम राउंड ऑफ करके 2 कर रहे हैं बच्चों। हीलियम का मास होता है 4 बच्चों। फ्लोरीन गैस F2 बच्चों, इसका मास होता है 38 बच्चों। क्लोरीन गैस Cl2 बच्चों, इसका मास होता है 71। अब बताएं चारों में से सबसे हल्की कौन हुई? सबसे हल्की हुई हाइड्रोजन, उसका मास है 2, तो सबसे तेज डिफ्यूज ये करेगी। तो हमारे ऑप्शन का जो सही करेक्ट आंसर है वो ए है। और अगर मैं इस तरह पूछूंगी इनमें से सबसे स्लो डिफ्यूज कौन करेगी, सबसे आहिस्ता डिफ्यूज कौन करेगी, जो सबसे भारी सबसे आहिस्ता वो डिफ्यूज करेगी। तो इन चारों में सबसे आहिस्ता, सबसे भारी क्लोरीन है, तो सबसे स्लो वो डिफ्यूज करेगी। तो ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, इसको आप देख लीजिएगा।
चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 93 के ऊपर ये एमसीक्यूज लिखा हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 8 है बच्चों ये, कि कौन सी गैस तेज डिफ्यूज करती है, तो आंसर क्या है बच्चा, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि सबसे हल्की है वो, और हमने पढ़ा है कि जो हल्की गैस होती है वो भारी गैस के मुकाबले में तेज डिफ्यूज करती है। ये एक एमसीक्यू बच्चों ये याद रखना आपने, ये बच्चों एक एमसीक्यू आपने ये याद रखना है बच्चों, हाइड्रोजन गैस ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में, अब देखें हाइड्रोजन गैस हल्की होती है ना, ऑक्सीजन गैस भारी होती है, इसका मास 32 होता है, उसका मास 2 होता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में 4 गुना 4 टाइम ज्यादा तेज डिफ्यूज करती है। यानी अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक साथ छोड़ते हैं और हाइड्रोजन एक जगह पे पहुंच रही है 1 मिनट के अंदर, तो ऑक्सीजन वहां पे 4 मिनट में पहुंचेगी। हाइड्रोजन की स्पीड O2 से 4 गुना ज्यादा तेज है, ये 4 टाइम ज्यादा डिफ्यूज करती है, उससे स्पीड तेजी से डिफ्यूज करती है। बच्चों ये जो 4 टाइम्स है, ये बातें ना आगे जब आप एफएससी में आएंगे ना, तो एफएससी में एक टॉपिक है ग्राहम्स लॉ का, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन का। फिर वहां पे हम इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करेंगे कि 4 टाइम में क्यों एक्सप्लेन वो डिफ्यूज करती है, ठीक है। फिर बकायदा आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी हम इसके देंगे कि जी ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है, इसका इनवर्स रिलेशन होता है गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के साथ। ये तो ये ग्राहम्स लॉ है, आगे इंशाल्लाह जब एफएससी में आप आएंगे फिर वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं। और बच्चों डिफ्यूजन की एग्जांपल बेशुमार है। एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, गुलाब की खुशबू का फैलना, सेंट की खुशबू का फैल जाना, ये इसकी एग्जांपल है सारी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इसकी। बाकी ये वाली बात, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। ये भी बोर्ड में एमसीक्यूज आया हुआ है, ये तो एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है, फेमस एमसीक्यूज है ये, और ये डिपेंडेंस भी आपने याद रखनी है बच्चों ये। तो आज हमारी गैसियस स्टेट की पहली प्रॉपर्टी, गैसेस की प्रॉपर्टी डिफ्यूजन पे हमने बात की है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बच्चों हम लोगों ने गैसियस स्टेट स्टार्ट की है, और गैसियस स्टेट की हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज शुरू की है। उसमें पहली प्रॉपर्टी थी हमारी डिफ्यूजन की, ठीक है। डिफ्यूजन एक शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें जो 2 एमसीक्यूज बनते हैं मैंने आपको बता दिए थे। अब गैसेस की दूसरी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है इफ्यूजन। क्या नाम है उसका? इफ्यूजन। ये बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड वाले इसको कई बार पेपर में दे चुके हैं, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई दफ़ा आता है ये, तो इसलिए अच्छे से तैयार करना है आपने इफ्यूजन को। ये अच्छा, पहले आप इफ्यूजन को ज़रा समझ लें, ध्यान से ज़रा समझ लें, फिर जो है ना उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ये ज़रा ये इस डायग्राम के ऊपर आएंगे बच्चों। ये मेरे पास ना एक सिलेंडर है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है जिसमें आपको साफ नज़र आ रही है गैस आपकी। यहाँ पे आप समझे कि आपने कलरफुल गैस इसमें भरी हुई है, दरमियान में आपने एक पार्टीशन लगाई हुई है, और इस पार्टीशन में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा कि जिसमें से ये गैस का मालिक्यूल, सिर्फ ये गैस का मालिक्यूल निकल सके, इसमें एक छोटा सा सुराख है ये, ठीक है। अब होता है कि आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं। अब कोई मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। तो इनकी बेतरतीब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हरकत चलती रहती है इनकी। जब ये इस तरह बेतरतीब हरकत करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि ये आपस में भी टकराते हैं, इनकी आपस में भी कोलिजन होती है, टकराव होता है, और ये यकीनन जो हमारी कंटेनर की दीवारें होती हैं उससे भी टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं ये। अब होता ये है कि क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल को आदत पड़ी हुई है टकरे मारने की, टकराने की आदत पड़ी हुई है कंटेनर की दीवार से। अब ये मॉलिक्यूल है, इसने टक्कर मारी, आगे तो दीवार थी, इस मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी, आगे बिल्कुल दीवार थी। अब होता ये कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अब ये टक्कर मारने आ रहा है लेकिन आगे दीवार नहीं है, आगे उस दीवार में एक छोटा सा सुराख है। अब होता ये कि ये जो मॉलिक्यूल है ये उस सुराख में से, उस बहुत छोटे से सुराख से, टाइनी होल से निकल के इस तरफ आ जाता है, इस तरफ आना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मॉलिक्यूल्स मूव करते रहे, बेतरतीब हरकत होती रही, कोई मॉलिक्यूल इस सुराख में से निकल के इस तरफ आना शुरू हो गया, और ये सिलसिला चलता रहता है। और कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इधर आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? एक तो इनकी रैंडम मोशन लेके आ रही है बच्चों ये, और दूसरा गैस के मॉलिक्यूल को आदत होती है टकराने की दीवारों के साथ। अब जहां पे तो दीवार है वो तो दीवार टकरा के उसी जगह पे रहते हैं, लेकिन अब जिस जगह पे दीवार नहीं है वो मॉलिक्यूल वहां पे टकराने के लिए, टक्कर मारने के लिए गया, लेकिन वो उधर तो था ही कुछ नहीं, तो वहां से वो निकल के अगले हिस्से में आ गया, इस हिस्से में आ गया ये। अच्छा अब देखिए बच्चों, तो ये कहता है इफ्यूजन कहते हैं गैस का ना, गैस मॉलिक्यूल्स का एक छोटे से सुराख से, एक इंतहाई छोटे से सुराख से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना, फरार हो जाना, भाग जाना, इस अमल को हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। इस अमल को हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन। दोबारा सुन ले, गैस मॉलिक्यूल का छोटे से सुराख से, टाइनी होल से निकल जाना, भाग जाना, आउट हो जाना। जिस तरह ये एक सुराख है
और यहाँ से गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली उस सुराख में से निकल निकल के उस साइड पर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो ये अमल क्या कहलाता है? इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। आई डेफिनेशन देखते हैं जरा इसकी। कहता है कि इट इज द स्केपिंग। अच्छा, अब ये लफ्ज लिखा है स्केप का। जो स्केप का मतलब होता है फरार हो जाना, फरार होना, भाग जाना। भाग जाना अमूमन ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई कैदी होता है ना, किसी कोई कैद में, वो कैदी भाग गया बाज़ औक़ात, तो हम कहते हैं जी वो कैदी स्केप कर गया, वो प्रिजनर स्केप कर गया। तो स्केप कहते हैं फरार होना, भागने, भाग जाना। तो ये भी उस तरह की हालात ही हैं। सारी गैस यहाँ पे है, चोरी चोरी एक एक मॉलिक्यूल यहाँ से स्केप कर रहा है, फरार हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से। तो इट इज द स्केपिंग, ये भागने का, फरार होने का एक अमल है। किसने भागना है? गैस मॉलिक्यूल्स ने। गैस मॉलिक्यूल्स ने स्केप करना है। कहां से स्केप करना है, कहां से भागना है, कहां से निकलना है? थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से सुराख से। थ्रू अ टाइनी होल, टाइनी कहते हैं छोटे को, स्मॉल को, ठीक है, स्मॉल को, होल कहते हैं सुराख को, छोटे से सुराख से। अच्छा, इट इज द स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो इफ्यूजन है ये गैस मॉलिक्यूल की स्केपिंग है, उनका फरार होना है, उनका भाग जाना है। कहां से भाग जाना है? थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से सुराख से। अच्छा, अब बच्चों गौर करें जरा, ये भाग के किस तरफ आ रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है। गैस जहां पे ज्यादा होती है तो वहां पे उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे गैस का प्रेशर भी ज्यादा है। अब इस वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये वैक्यूम है, एक खला है, इसमें कोई भी गैस नहीं है। जब कोई चीज ही यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा? लो प्रेशर होगा, या बिल्कुल होगा ही नहीं, या लो प्रेशर होगा। ये यहाँ पे लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर वाली जगह है, ये जगह है लो प्रेशर वाली। और जहां पे गैस के मॉलिक्यूल हैं, फोर्स लगाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हाई प्रेशर वाली जगह, ये जगह हाई प्रेशर वाली, और वो जगह लेस प्रेशर वाली, या बिल्कुल ना होने वाले प्रेशर वाली। अब ये मॉलिक्यूल आप देखें, आपके मॉलिक्यूल्स यहां से सुराख में से निकल के किस तरफ आ रहे हैं? लो प्रेशर वाली जगह पे आ रहे हैं, ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहां पे प्रेशर बहुत कम है या है ही नहीं। तो कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का स्केप करना छोटे से सुराख से, किस जगह पे स्केप करके वो आ रहे हैं? इनटू अ स्पेस, स्पेस कहते हैं जगह को, उस जगह पर विद लेसर प्रेशर, जहां पे प्रेशर क्या है? कम है, जहां पे प्रेशर क्या है? कम है। ये तो इस इफ्यूजन क्या है बच्चों? इफ्यूजन है स्केपिंग, फरार होना, भाग जाना। किसका भागना? गैस मॉलिक्यूल्स का भागना। कहां से भागना? थ्रू अ टाइनी होल, छोटे से सुराख से भागना। भाग के ये आ रहे हैं इनटू अ स्पेस, उस जगह पे विद लेसर प्रेशर, जहां पे प्रेशर क्या है? कम है, जहां पे प्रेशर क्या है? थोड़ा है या है ही नहीं, उस जगह पे आ रही है। तो इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? इफ्यूजन कहते हैं बच्चों। ये तो आसान सी बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के इट इज अ स्केपिंग, इस वर्ड को बच्चों चेंज ना कीजिएगा, एज इट इज लिख कीजिएगा। ये लफ्ज बड़ा अच्छा है इस डेफिनेशन के लिए। इट इज द स्केपिंग, ये फरार होना है गैस मॉलिक्यूल्स का, छोटे से सुराख से, टाइनी होल से, इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, उस जगह पे आ रही है गैस जहां पे प्रेशर क्या है? कम। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? इफ्यूजन कहते हैं। आइए बच्चों इसकी एग्जांपल देखते हैं। बच्चों इसकी ना अच्छी एग्जांपल, एक एग्जांपल जो हमारी बुक ने जो है कोट किया वो ये है। अब ये मेरे पास एक टायर है, टायर में आपको पता है कि गाड़ी का हो, साइकिल का हो, उसमें हम हवा भरते हैं, आपको पता है उसके अंदर एयर होती है। तो ये अमूमन देखा जाता है डेली लाइफ के अंदर के, अमूमन होता है ये कि बाज़ का रोड पे कोई कील वगैरह पड़े तो टायर में छोटा सुराख हो जाता है। अब ये फर्स्ट के छोटा सुराख, टायर में सुराख हो गया ये। अब वो सुराख हो गया तो थोड़ी देर बाद क्या होता है जी, वो उस सुराख में से ना हवा इसमें से निकलती रहती है। अब यहाँ से इसमें जो टायर में हवा है, गैस मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से आउट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद टायर पुश हो जाता है। तो ये जो टायर का पंक्चर होना है, इसको हम कहते हैं पंक्चर हो गया टायर ये। तो ये टायर का जो पंक्चर होना है, ये फ्यूजन के एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके सामने है टाइनी होल से, छोटे से सुराख से हवा का निकलना, गैस मॉलिक्यूल का निकलना, इसे फ्यूजन कहते हैं। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल भी है। अमूमन ये होता है बच्चों, देखिए हम लोग जब भी पार्टीज वगैरह करते हैं तो हम लोग बैलून वगैरह लगाते हैं घर के अंदर। ये तो आप ये देखते हैं कि बैलून जो होते हैं वो आपने उसको सही तरह फुला के लगा दिया, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप देखते हैं कि वो उन बैलून्स के अंदर हवा कम हो गई होती है, फुस हो रहे होते हैं वो बैलून्स। अब वो वजह क्या होती है बच्चों? बैलून्स के अंदर ना, उसके सरफेस पे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन सुराखों में से एक एक करके मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसमें से भी फ्यूजन होती रहती है ये, उसमें से मॉलिक्यूल स्केप करते रहते हैं। एक एग्जांपल बच्चों ओबीएस की है। तो ये किताब में जो एग्जांपल लिखी है आपने वही कोट करनी है बच्चों इसमें। बाकी बच्चों डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, है ये हरकत, मोशन है, ये मूवमेंट है ये। और जिस तरह आपको पता है, कल भी बात की थी कि हल्की गैस तेज भागती है, भारी गैस आहिस्ता भागती है। इसी तरह इफ्यूजन में भी सेम वही चीज है। रेट ऑफ इफ्यूजन, इफ्यूजन की जो स्पीड है उसका दारोमदार है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, गैस के वजन के ऊपर। ये अगर गैस हल्की होगी तो तेज इफ्यूज करेगी, यानी तेज सुराख में जल्दी निकल जाएगी, और अगर गैस भारी होगी तो वो सुराख में आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। मसलन
अगर इस टायर में हाइड्रोजन गैस हो और एक टायर में बच्चों ऑक्सीजन गैस हो, दो टायर हो, एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन गैस हो, मेरे हाथ में एक सुई हो, दो सुई हो मेरे हाथ में, मैं दोनों टायर को एक साथ पंक्चर करता हूँ, सुराख करता हूँ उसमें ये, तो आप ये देखेंगे कि जिस टायर में हाइड्रोजन गैस है वो जल्दी पुश हो जाएगा, उसकी हवा जल्दी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की है, लाइटर है, वो तेज तेज मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वो जल्दी निकल जाती है वहां से। और ऑक्सीजन गैस उसके मुकाबले में भारी है, उसका मैस ज्यादा होता है, वजनी गैस है वो, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज करती है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन का जो दारोमदार है वो भी है मॉलिक्यूलर मैस के ऊपर। ये लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस, हल्की गैसेस जो होती हैं वो भारी के मुकाबले में तेज इफ्यूज करती हैं, सुराख में से जल्दी निकल जाती हैं बच्चों। ये तो बच्चों गैसेस की एक प्रॉपर्टी आज हमने इफ्यूजन भी पढ़ी है कि गैस मॉलिक्यूल का एक छोटे से सुराख से एस्केप करना, फरार होना, भाग जाना, निकल जाना, इसको हम कहते हैं इफ्यूजन। ये तो बच्चों आपने ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन को अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इनको प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में प्रेशर पढ़ेंगे। ये बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ये जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह।